आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम यहाँ मुंबई के चैत्यभूमि में आए हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही ख़ास है क्योंकि यहाँ इतनी अधिक भीड़ होने के कारण लोग उनके निर्माण स्थल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ रही है और उस लाइन के ज़रिए ही लोग वहाँ पहुँच पा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि यहाँ नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं वीडियो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निर्माण स्थल का गेट है। यहाँ बहुत सुरक्षा चौबंद है चारों तरफ से। बहुत भीड़ है, लाखों के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। आप समझ सकते हैं, केवल मैं दूर से ही उनके स्थल देख सकता हूँ और उनके विचारों को महसूस कर सकता हूँ कि उनके विचारों में क्या ऊर्जा रही होगी जो लोगों को इतना प्रभावित किया और एक समानता का अनुभव कराया। लोगों की पीड़ादायक जिंदगी को कैसे आरामदायक बनाया उन्होंने अपने संघर्ष से, उस क्रांति से, इस जोत को जगा, उन दबे कुचले लोगों के भविष्य को किस तरह से परिवर्तन किया। लोगों को समझना चाहिए कि उनकी ये अहम भूमिका बहुत कम लोगों को नसीब होती है। समाज को वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन जो नज़ारा देखा उससे बहुत कुछ सीखा है कि कितने लाखों करोड़ों में अनुयायी हैं बाबा साहब के। हर किसी का मकसद होना चाहिए, क्योंकि जो सच्चे विचारों को अनुभव करना चाहता है उसको यहाँ आने से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं सदैव स्थानों पर जाने का प्रयास करूँगा जहाँ से अच्छी सीख मिल सके, जिससे सामाजिक परिवर्तन और इस प्राकृतिक और इस धरातल को सुरक्षित किया जा सके। ऐसे मानव बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपनी बुद्धि से, शिक्षा, ज्ञान से इस देश को एक अच्छे परिवर्तन की ओर लेकर आए हैं, जिससे हर समाज वर्ग को, हर लोगों को समानता, स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया है। बाबा साहब की जो ज्ञान की ऊर्जा है वो सूर्य के प्रकाश की तरह है। जैसे तथागत गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान से प्रकाश किया, वैसे ही बाबा साहब ने इस युग में अपने ज्ञान से प्रकाश किया, लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाई और उस जागरूकता से आज आप देख सकते हैं कि उनके लाखों करोड़ों अनुयायी उनके विचारधारा को फॉलो करते हैं और समझते हैं कि उनकी विचारधारा ही उनको वास्तविकता में समानता, स्वतंत्रता देगी और आपस में मतभेद को मिटाएगी और एक भाईचारा प्रकट करेगी, जिससे समाज का उत्थान होगा, इस धरती का उत्थान होगा
और आने वाले भविष्य में लोगों में प्रेम का भाव जगेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से मायने में कि बाबा साहब ही हैं इस देश में सबसे ज़्यादा अनुयायियों का ख्याल रखते हैं। उनके विचारों ने हर वर्ग को एक समानता की सोच प्रदान की है। बस लोगों को समझना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे लोग कैसे आ रहे हैं। ये प्रेम है बाबा साहब, ताकत है विचारों की। हर कोई नहीं समझ सकता भाई उनके विचार से। मुझे यहाँ आने में बहुत कुछ अनुभूति हुई है। मैं जीवन के उस चक्र को भी समझ रहा हूँ जो मानवता और इस सृष्टि की जीवन रेखा को किस तरह से व्यतीत की जा सकती है। यहाँ लोगों को अपने विचारों के साथ इस प्रकार से जागरूक करना है कि किसी भी प्रकार के मतभेद उत्पन्न ना हो सके। हमेशा लोग प्रेम और भाईचारे से जिए। ये नज़ारा है चैत्य भूमि का। यहाँ समुंदर के ज़रिए ही यहाँ से ये देख पा रहे हैं, क्योंकि रोड पर बहुत भीड़ है और आम लोगों का वहाँ जाना तो बहुत मुश्किल है। लोग लंबी लाइनों के ज़रिए वहाँ तक पहुँच पाएँ। लोग यहाँ एक रास्ता है उसके ज़रिए समुंदर तक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से जहाँ लोग जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ नहीं जा पा रहे हैं इतनी भीड़ होने के कारण। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बलिदान, उनके समानता परिवर्तन का रोशनी है, जिससे लोग आज उनके लिए देखने के लिए इतनी जनसंख्या में आते हैं। उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा ने लोगों को समाज में इतना परिवर्तन किया है कि एक क्रांति की झलक पैदा कर दी है, जिससे समाज अपने अस्तित्व की पहचान और अपने हक की लड़ाई लड़ना सीख गया है। अब इस परिवर्तन के चक्र को कोई नहीं मिटा सकता है। सकते हैं आप चारों तरफ से लोगों का आगमन है। ये बाबा साहब के विचारों की शक्ति है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। और ये इतने आगे बढ़ते जाएगी कि देश का भाग्य लिखेगी। देख सकते हैं आप। ये एक इधर चैत्य के पास चौक है। यहाँ चौक पे देख सकते हो कि हर रास्ता इतना ज़ोरों से भरा हुआ है
चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। एक ये रास्ता है, आपको मैं सभी रास्ते दिखाऊंगा धीरे धीरे करके कि कितनी भीड़ हो सकती है यहाँ पर। लोगों को वहाँ जाने तक का समय नहीं है उतना कि उधर तक पहुँच जाएं। समय है पर इतनी भीड़ के कारण वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। बहुत भीड़ है। एक आगे से भी रास्ता गया है उधर, एक रास्ता इधर है। इधर से आ रहे हैं लोग, ये कुछ लोग खड़े हैं इधर, इधर भी है, इधर सब लोग आ रहे हैं। दादर की हर गली भर चुकी है इधर घूमने जाने के लिए लोगों से। बहुत ही भीड़, मैं तो भाई पहुंच ही नहीं पाया उधर तक, दूर से ही उनको महसूस कर लिया, उनके निर्माण से चारों तरफ